Morning student, my name is कुलंत यादव and you are watching me on my YouTube channel भानु क्लासेज। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम हेलोल्किन्स की प्रिपरेशन यानी कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्किन्स करने वाले हैं। मैंने हेलोल्किन्स और हेलोरिन्स के नोमेनक्लेचर डिटेल से मैं करवा चुका हूँ, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो हेलोल्किन्स किस तरह से बनाए जाते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जिनकी सहायता से हेलोल्किन प्रिपेयर किया जाता है, वो हम वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलोल्केन होते क्या हैं ये क्लियर होना चाहिए। हेलो अल्केन, हेलो अल्केन, हेलो अल्केन्स मीन्स हेलो मीन्स हेलोजन एटम, अल्केन्स मीन्स अल्केन के साथ हेलोजन एटम जुड़ा हो, उनको हेलो अल्केन्स बोलते हैं। जैसे अल्केन होगा CnH2n+2 और इसके साथ मुझे X जोड़ना है तो एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा CnH2n+1, एक हाइड्रोजन मैंने कम कर दिया और X जोड़ दिया। तो ये तो इनका जनरल फॉर्मूला है। रिप्रेजेंटेशन की जनरल क्या है, RX, यानी कि जो भी अल्काइल हैलाइड्स हेलो अल्केन्स जो हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या मिलेगी, RX। और इनका कॉमन नेम क्या मिलेगा, कॉमन नेम इनको अल्काइल हैलाइड की फॉर्म में दिया जाता है, जबकि IUPAC नेम हेलो अल्केन की फॉर्म में दिया जाता है, अल्काइल हैलाइड। जैसे मान लीजिए हम सिंपल से कुछ कंपाउंड्स करें कि मान लीजिए पहला ये है एक 3 कार्बन एटम्स का, ये मान लें, तो ये क्या हो गया, देखो नोमेनक्लेचर मैं करवा चुका हूँ, ये बन गया क्लोरोईथेन। ओके, और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, पहले इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम इथाइल मानिए, इथाइल मानिए क्या होगा, ये इथाइल और क्लोराइड ऐसे। इसका IUPAC नेम क्या होगा, ब्रोमो, ब्रोमो पहले जुड़ा है और 3 कार्बन एटम्स है तो प्रोपेन। मैं नोमेनक्लेचर करवा चुका हूँ सो ज़्यादा मैं नहीं बता रहा, ब्रोमो प्रोपेन। और इनमें क्या हो गया, अल्काइल हैलाइड के रूप में दे, तो इस अल्काइल का नाम क्या हो गया, 3 कार्बन एटम्स है तो प्रोपाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक है, अब हम इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, हेलोल्केन्स की प्रिपरेशन। हेलोल्केन्स की प्रिपरेशन में सबसे पहला मेथड आता है अल्कोहल्स की सहायता से प्रिपेयर करना, यानी कि हम हेलोल्केन्स बना सकते हैं कैसे, फ्रॉम अल्कोहल्स। तो फर्स्ट है फ्रॉम अल्कोहल्स। अब अल्कोहल्स लेकर के उनमें बहुत सारे मटेरियल्स डाल करके, बहुत सारे केमिकल्स डाल करके आप हेलोल्केन्स बना सकते हो। तो क्या क्या है वो, इनमें फर्स्ट रिएक्शन है कि आप अल्कोहल्स की हेलोजन एसिड्स के साथ रिएक्शन करो, यानी कि रिएक्शन विद हेलोजन एसिड्स। अल्कोहल तो रखना ही रखना है, जितने मेथड्स बता रहा हूँ उनमें क्या है, अल्कोहल तो डालना ही डालना है। और क्या क्या ये अलग अलग डिफरेंट डालते रहेंगे, अलग अलग रिएक्शंस आती रहेंगी। तो पहला है हेलोजन एसिड्स डाल करके, हेलोजन एसिड कॉल्ड HX, राइट बच्चों, हेलोजन एसिड्स यानी कि H हाइड्रोजन, X मतलब कि हेलोजन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन डाल करके कुछ भी हेलोजन एसिड हो गया। तो आप हेलोजन एसिड्स डाल करके अल्कोहल में प्रिपेयर कर सकते हो हेलोल्केन्स। कैसे, जैसे मान लीजिए मैं अल्कोहल लेता हूँ, इसमें मैं डाल देता हूँ एक हेलोजन एसिड HCl। ओके, तो पहले तो X की फॉर्म में लिख लें और इनकी रिएक्शन होगी तो क्या होगा, मैंने अल्कोहल लिया है। अब अल्कोहल में मैंने किसी अल्कोहल का नाम नहीं बताया, क्योंकि अल्कोहल बहुत सारी होती है, मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, कोई भी ले सकते हो आप। और हेलोजन एसिड्स कोई भी ले सकते हो, 4 हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जोड़ करके। ठीक है, तो ये तो जनरल रिएक्शन है। जनरल रिएक्शन में क्या होगा, हम केवल आइडिया बता रहे हैं कि अल्कोहल और हेलोजन एसिड्स रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, हेलोल्केन। तो बॉक्स में अपने को क्या मिल गया, बॉक्स से मिल गया पानी, और बाहर जो बच गया R और X आपस में जुड़ गए, ये हो गया हेलोल्केन। अब इसमें किसी हेलोल्केन का नाम नहीं पता लगा कौन सा हेलोल्केन है, तो मान लीजिए हम R फिक्स कर लें कि R हमने ले लिया CH3CH2, कार्बन की चेन हमने 2 एटम्स के ले ली। अब की बार मुझे पता लग गया इस अल्कोहल का इथेनॉल है, ऊपर तो RH पता नहीं लग रहा था, मिथेनॉल है, इथेनॉल है। तो वो तो जर्नल रिएक्शन थी जो कि किसी भी रिएक्शन में यूज हो सकती है। ये एक स्पेसिफिक रिएक्शन है कि इसमें बताया गया है कि अल्कोहल इथेनॉल लिया है। और हेलोजन एसिड में डाल देता हूँ HCl, मुझे ZnCl2 डालना पड़ेगा कैटालिस्ट के रूप में, और क्या मिल जाएगा, जो ऊपर रिएक्शन बता रखी है उसी हिसाब से रिएक्शन हो जाएगी, और मिल गया CH3CH2Cl + H2O, राइट बच्चों। यानी कि मुझे इथेनॉल से
मुझे क्लोरोईथेन मिल गया, क्लोरोईथेन मिल गया, क्लोरोईथेन, राइट। अब ये कन्वर्जन में भी आएगा, कन्वर्ट इथेनॉल इनटू क्लोरोईथेन, तो सिंपली हैलोजन एसिड डालकर इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। देखो इन रिएक्शंस में ZnCl2 क्यों डाला जाता है, क्या रीज़न है कि ZnCl2, व्हाई वी ऐड ZnCl2। देखिए ZnCl2 जो है वो एक लेवियस एसिड है। क्या है? लेवियस एसिड। ओके, यहाँ ये कैटालिस्ट का काम कर रहा है और ये अपना काम कैसे करेगा, रिएक्शन को जल्दी क्यों करवा देता है, ऐसा क्या करता है ZnCl2। ZnCl2 एक लेवियस एसिड है, तो ये अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके, मान लीजिए कोई भी अल्कोहल है, अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ZnCl2 रिएक्शन करेगा और ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा अल्कोहल्स के साथ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड अल्कोहल्स की बजाय अल्कोहल में O के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि उसी के पास ही वही लेवियस बेस है। ये लेवियस एसिड है और ये लेवियस बेस है, रिएक्शन हो जाएगी तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा ZnCl2 उसके साथ। जैसे ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो जो कार्बन की चेन है वो और ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। जैसे ही CO बॉन्ड वीक होगा ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी वो इस इलेक्ट्रॉन को उठाएगा, तोड़ देगा बॉन्ड को और जल्दी से कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन होगी। तो क्या समझे आप, ZnCl2 रिएक्शन को फास्ट क्यों कर देता है, क्योंकि ZnCl2 एक लेवियस एसिड है। ये अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ये बॉन्ड कमज़ोर होकर के टूट जाएगा। जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, कार्बोकटाइन की। ओके, कार्बोकटाइन की, क्योंकि ये रिएक्शंस में क्या आता है, कार्बोकटाइन्स की फॉर्मेशन होती है, वाया कार्बोकटाइन फॉर्मेशन से ये रिएक्शंस होती है ट्रांजिशन स्टेट में भी। तो ZnCl2 का काम है रिएक्शन को फास्ट कर देना, राइट। अब जैसे जैसे हैलोजन एसिड्स की रिएक्टिविटी और अल्कोहल की रिएक्टिविटी क्या रहेगी, अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी तो ये रहेगी बच्चों, अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी, अल्कोहल टर्सरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, सेकेंडरी कम और प्राइमरी अल्कोहल सबसे कम। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनसे बनने वाले जो कार्बोकटाइन्स हैं, यानी कि मैं लिखूँ जो कार्बोकटाइन्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, कार्बोकटाइन कहाँ से आ रहा है बीच में, क्योंकि इन रिएक्शंस में कार्बोकटाइन बनता है, वो यदि स्टेबल बनेगा तो रिएक्शन भी फास्ट होगी। तो कार्बोकटाइन जो बनेगा वो टर्सरी कार्बोकटाइन मजबूत होता है, स्टेबल होता है, सेकेंडरी कम और प्राइमरी कार्बोकटाइन सबसे कम स्टेबल होता है, ठीक है। तो कार्बोकटाइन्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है, इसी कारण अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये है। आप कह सकते हो कि हैलोजन एसिड्स के साथ अल्कोहल्स टर्सरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इसलिए है क्योंकि इनमें क्या बनता है, कार्बोकटाइन बनता है और टर्सरी कार्बोकटाइन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ओके, तो ये हमने प्राइमरी अल्कोहल का उदाहरण लिया था, आप टर्सरी का भी ले सकते हो, सेकेंडरी का भी उदाहरण दिखा सकते हो। जैसे कि मैंने एक हैलोजन एसिड्स डाल करके प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन करवाई, तो एक सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया हमने। सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है बच्चों बताओ, सेकेंडरी अल्कोहल किसे कहते हैं, OH ग्रुप टू द सेकेंडरी कार्बन, OH ग्रुप अटैच टू द सेकेंडरी कार्बन, जहां OH सेकेंडरी कार्बन के साथ जुड़ा हो सेकेंडरी अल्कोहल। इसमें ZnCl2 डाला और वो तो डालना भूल गए HCl, बताइए तो क्या होगा, अपने को तो यही करना है, इसका H और OH आपस में मिल करके क्या बनाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं और ये Cl उस OH की जगह जाकर के जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ओके, H2O बन गया। कोई दिक्कत नहीं होती, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो। अपने को क्या करना है, OH के साथ यहाँ से एसिड वाला H जोड़ना है, पानी में चेंज करना है और OH हट करके क्या आ जाएगा, हैलोजन जुड़ जाएगा उस OH की जगह। जहाँ OH जुड़ा होता है वहाँ हैलोजन जुड़ जाएगा। तो मैंने जहाँ OH था वहाँ एक हैलोजन जोड़ दिया, क्लोरीन, ये बना आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड वो एक सेकेंडरी अल्कोहल था जिसका क्या नाम था, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो साथ साथ कन्वर्जन भी हो रहे हैं क्या, कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को आइसोप्रोपाइल क्लोराइड में कैसे रिएक्शन करेंगे,
सिंपली ZnCl2 और HCl की रिएक्शन के साथ ये कन्वर्जन हो जाएगा। अब एक टर्सरी अल्कोहल और लेते हैं बच्चों, ये तो मैंने सेकेंडरी अल्कोहल लिया, टर्सरी अल्कोहल का उदाहरण और ले लेते हैं। तो टर्सरी अल्कोहल कैसे रिएक्शन करेंगे? टर्सरी अल्कोहल बच्चों मान लीजिए हमारे पास ये रहा टर्सरी अल्कोहल, ये हैलोजन एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं, HX सिंपली कंसनट्रेटेड ले लिया ये, और कुछ नहीं, कोई ZnCl2 की ज़रूरत नहीं है यहाँ। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि हैलोजन टर्सरी है, यहाँ पर अल्कोहल टर्सरी हो चुका है और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको किसी कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ी नहीं है, डायरेक्टली इस कंसनट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन कर लेगा। अपने को कोई टेंशन नहीं है कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, इसका OH और एसिड का H मिलाना है, H2O में चेंज हो जाएगा, जहाँ से OH हटा है वहाँ हैलोजन जुड़ जाएगा, क्लोरीन जुड़ जाएगा, तो ये बन गया CH3 और ये Cl प्लस H2O। ओके, ये क्या है? ये टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्सरी कार्बन के साथ OH जुड़ा है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और ये क्या बन गया? टर्सरी ब्यूटाइल तो इतना है और क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये हो गया टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। ओके बच्चों, तो हमने क्लोरीन का तो बना लिया मान लीजिए, अब हमें बनाना है आयोडीन से रिएक्शन करके, यानी कि आयोडो अल्केन्स बना रहे हैं, ब्रोमो अल्केन्स भी बचे हैं, तो वो मेथड्स क्या क्या हैं आयोडो अल्केन्स और ब्रोमो अल्केन्स के? पहले मैं ब्रोमो अल्केन्स बता दूं कि ब्रोमो अल्केन्स कैसे बनाए जाते हैं। ब्रोमो अल्केन्स बनाने के लिए अपने को सिंपली क्या लेना पड़ेगा? अल्कोहल लेना पड़ेगा। ओके बच्चों, जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ अल्कोहल CH3CH2OH, और इसमें अपने को क्या डालना पड़ेगा? HBr डालना पड़ेगा। वही रिएक्शन है, मैं अल्कोहल डाल रहा हूँ, हैलोजन एसिड डाल रहा हूँ, रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन H2SO4 लिटिल क्वांटिटी में वो रिफ्लेक्स कर देंगे। अभी रिफ्लेक्स क्या होता है? रिफ्लेक्स करने का तरीका है कि लिक्विड को एक क्लोज्ड वेसल में लेकर के उसमें कंडेंसर जुड़ा होता है, जैसे आप हीट करते हो वेपर्स जाएंगे, कंडेंस होंगे, वापस उसी बर्तन में इकट्ठा हो जाएंगे, तो दिस मेथड इज कॉल्ड रिफ्लेक्स। तो हम रिफ्लेक्स कर देंगे स्मॉल क्वांटिटी ऑफ H2SO4 लेकर के। तो सिंपली अपने को तो बता रखा है कि अल्कोहल का OH और हैलोजन एसिड का H मिलकर के पानी में चेंज होंगे और ये Br इस OH की जगह जुड़ जाएगा। यानी कि सीधी सी बात है कि मैं यहाँ से देखूँ कि बॉक्स में मेरे को OH और H मिलकर के पानी मिल गया, तो यहाँ ये पार्ट और Br आपस में जुड़ करके क्या बना रहे हैं? CH3CH2Br प्लस H2O, जो कि बॉक्स में नज़र आ रहा है। एक HBr यानी कि HBr डायरेक्ट ना लेकर के एक और भी रिएक्शन है क्या, कि मान लीजिए अल्कोहल ले लेते हैं हम, कोई भी अल्कोहल ले लिया, सोडियम ब्रोमाइड डाल करके उसमें H2SO4 रिएक्शन करवाओ, अपने को मिलेगा CH3CH2Br प्लस NaHSO4 प्लस H2O। ओके बच्चों, ये मिल रहा है। अब ये रिएक्शन कैसे हुई? ये रिएक्शन NCERT बुक से है, NCERT में मेंशन है इस रिएक्शन का कि ये रिएक्शन कैसे होती है, इसको कैसे याद रखोगे? इस रिएक्शन को याद करने का तरीका क्या है? देखो कि क्लोरोअल्केन्स तो आपने बड़ी आसानी से बना लिए HCl डाल करके, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी में मैंने दिखाया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्रोमो अल्केन्स कैसे बनेंगे। ब्रोमो अल्केन्स के आपके पास दो तरीके हैं, या तो सीधा HBr डाल दो अल्कोहल में, H2SO4 के साथ रिफ्लेक्स करवा करके ब्रोमो अल्केन्स मिल जाएंगे। एक और तरीका ये है कि आप HBr डायरेक्ट ना बना करके आप उस अल्कोहल में सोडियम ब्रोमाइड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए और हीट कर दीजिए मिक्सर को, फिर अपने को ब्रोमो अल्केन मिल जाएगा। ये रिएक्शन हुई कैसे एक्चुअल में? इस रिएक्शन को यदि हम समझें तो सबसे पहले बच्चों, मैं इसको भी मिटा देता हूँ। सबसे पहले बच्चों क्या हुआ इस रिएक्शन में? सबसे पहले NaBr आपस में रिएक्शन करता है और फिर H2SO4। ओके, NaBr H2SO4 आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? HBr प्लस NaHSO4, यानी कि सोडियम बाईसल्फेट जिसको कहते हैं। यानी कि इस रिएक्शन में सबसे पहले NaBr और H2SO4 की रिएक्शन होती है, उसके कारण जो HBr बना
वो इस अल्कोहल के साथ जो कि इथेनॉल है, इस अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके बच्चों क्या बनाता है, बस सिंपली जो आपको बताया गया था ब्रोमो इथेन में चेंज हो जाएगा, राइट। तो इसी रिएक्शन को हम ओवरऑल लिख करके ये बन जाती है, राइट। ये रिएक्शन हो जाती है हमारे पास। ओके, ये ब्रोमोअल्केन्स भी हमने बना लिए, क्लोरोअल्केन्स बना लिए, ब्रोमोअल्केन्स बना लिए। अब हम बना लेते हैं बच्चों आयोडोअल्केन्स। आयोडोअल्केन्स की प्रिपरेशन, आयोडोअल्केन्स की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, अल्कोहल से ही कर रहे हैं आयोडोअल्केन्स, ठीक है ना। स्टार्टिंग मटेरियल हमारा क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल से आयोडोअल्केन्स कैसे करेंगे बच्चों, आयोडोअल्केन्स के लिए अपने को अल्कोहल लेकर के क्या डालना पड़ेगा इसमें अपने को डालना पड़ेगा, तो क्या डालना पड़ेगा बच्चों, अपने को सिंपल HI डालना पड़ेगा, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ कि अल्कोहल लेकर के उसमें क्या लेंगे, HI डाल दिया, हेलोजन एसिड डाल दिया, तो क्या बना बताइए, H2O बाहर निकल गया, बॉक्स से अपने को मिल रहा है H2O। और तो बच्चों हम बता रहे थे कि आयोडोअल्केन्स कैसे बनाए जाते हैं। आयोडोअल्केन्स तो अल्कोहल लेकर के उसमें क्या डाला जाता है, HI, सिंपली वही H2O, बॉक्स से नज़र आ रहा है H2O, और बाहर R और I मिल गए, क्या बन गए, RI, राइट। अब एक और भी मेथड है कि अल्कोहल में आप पोटेशियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, पोटेशियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड की रिएक्शन से भी आयोडोअल्केन्स प्राप्त कर सकते हो। तो RI मिल गई आयोडोअल्केन्स प्लस KH2PO4 पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट प्लस H2O, ठीक है। तो यहाँ तक अभी हमने क्या क्या कर लिया, अल्कोहल्स के हेलोजन एसिड्स से रिएक्शन करवाई है, यानी कि हमारा एक पॉइंट हो गया कि अल्कोहल्स की रिएक्शन विद हेलोजन एसिड्स, ओके, हेलोजन एसिड्स यानी कि जिसको हम HX कह रहे हैं। और इनमें क्या क्या करवाया है मैंने बताओ एक बार कि जी हमने पहले तो क्लोरोअल्केन बनाने के लिए, क्लोरोअल्केन प्रिपेयर करने के लिए अल्कोहल के अंदर HCl डाला और क्लोरोअल्केन मिल गए। और मैंने 3 टाइप की जो अल्कोहल्स हैं उनमें हेलोजन एसिड डाल करके HCl डाल करके आपको क्लोरोअल्केन प्रिपेयर करके दिखाए। फिर मैंने दूसरे नंबर पे क्या किया, ब्रोमोअल्केन प्रिपेयर करके दिखाया। ब्रोमोअल्केन प्रिपेयर करने के लिए हमने क्या किया था बच्चों बताओ, हमने अल्कोहल के अंदर HBr डाला और अपने को ब्रोमोअल्केन मिल गया। एक और दूसरा मेथड क्या था कि अल्कोहल के अंदर आप पोटेशियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड और H2SO4, इसकी रिएक्शन से भी अपने को क्या मिलेगा, ब्रोमोअल्केन प्लस इन दोनों की रिएक्शन से मिल रहा है NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट प्लस H2O, ठीक है। और आयोडोअल्केन्स का तो आपके सामने लिखा ही हुआ है। तो एक पॉइंट हमारा हो गया कि अल्कोहल्स की हेलोजन एसिड्स के साथ रिएक्शन हमारी हो गई है। अब हम अल्कोहल्स की और रिएक्शन करते हैं। एक पॉइंट हो गया कि रिएक्शन विद हेलोजन एसिड्स। अब हम अल्कोहल की रिएक्शन करते हैं फास्फोरस के हैलाइड्स के साथ, फास्फोरस के हैलाइड्स के साथ। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी फास्फोरस के हैलाइड्स की। तो नंबर 2 रिएक्शन क्या आ गई कि रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद फॉस्फोरस हैलाइड्स। फास्फोरस के जो हैलाइड्स हैं उनके साथ रिएक्शन हम कर रहे हैं अल्कोहल्स की। अब फास्फोरस के हैलाइड्स कितने होते हैं, फास्फोरस के 2 हैलाइड्स हैं, फास्फोरस के पेंटा हैलाइड्स हैं और फास्फोरस के ट्राई हैलाइड, ओके। जब अपने को क्लोरोअल्केन्स बनाने हैं तो हम क्या लेंगे बच्चों, कोई अल्कोहल ले ली, कोई भी अल्कोहल मान लीजिए हमने ले ली इथेनॉल, उसमें डाल दिया फास्फोरस का क्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ओके। तो सबसे पहले जो काम की चीज़ है उसको बना लिया करो। काम की चीज़ हमारी क्या है, क्लोरोईथेन। तो सबसे पहले CH3CH2Cl, यानी कि ये जो R होगा ना, ये जो R
यही R यहाँ पर जुड़ेगा। यहाँ ये 4 कार्बन एटम्स का है तो ये यहाँ 4 कार्बन एटम्स का जुड़ जाएगा, 3 कार्बन एटम्स का तो 3 का। साथ में क्या बनेगा, साथ में बाई प्रोडक्ट के रूप में अपने को मिल रहा है फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, और साथ में और क्या मिल रहा है HCl, ये बाई प्रोडक्ट के रूप में। यानी कि मैंने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाई और मुझे क्लोरोअल्कीन मिल गया। ठीक है, दूसरी टाइप की रिएक्शन चल रही है, हेलोजन एसिड्स के साथ खत्म हो चुकी है, अब फास्फोरस के हैलाइड्स की रिएक्शन करवाएंगे। ओके, अब फास्फोरस के ट्राई हैलाइड भी ले सकते हो। मैंने कहा फास्फोरस का ट्राई हैलाइड लिया, जैसे मान लीजिए अब की बार मैं अल्कोहल ले लेता हूँ CH3CH2Br इथेनॉल, और फास्फोरस का ट्राई हैलाइड ले लिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, तो क्या मिला बच्चों बताओ। यहाँ अपने को याद रखना पड़ेगा, जब ट्राई हैलाइड लेते हो तो हर जगह 3 नजर आएगा, 3 नजर आएगा हर जगह। यानी कि मैं इनकी जनरल रिएक्शन लिखूँ पहले कि जनरल रिएक्शन क्या होगी, 3ROH प्लस PCl3, तो अपने को नज़र आएगा 3RCl प्लस H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, राइट। जैसे मैं इस R की वैल्यू पुट कर दूं, R का मतलब कार्बन की चेन जोड़ दूं। चलो कार्बन की चेन जोड़ देते हैं, यहाँ 2 कार्बन एटम्स की, तो यहाँ 2 कार्बन एटम्स हमने जोड़े तो सिंपली यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स जुड़ जाएंगे। जब R की जगह आपने 2 कार्बन एटम्स जोड़े हैं तो 2 कार्बन एटम्स हमने जोड़ दिए CH3CH2, ये तो अपने को यहाँ से भी इस मेथड से भी क्लोरोइथेन मिल गया, राइट। अब ब्रोमो इथेन और आइडो इथेन प्रिपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो बताते हैं आपको। देखो ये तो क्लोरो अल्केन मिल गया, अब हमें आइडो इथेन और ब्रोमो इथेन और बनाने हैं, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, अपने को डालना पड़ेगा PBr3 और PBr3 और PI3। PBr3 से ब्रोमो अल्केन्स मिलेंगे और PI3 से आइडो अल्केन्स मिलने वाले हैं। अब ये होते हैं बच्चों अनस्टेबल, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये जी अनस्टेबल होते हैं। फास्फोरस का ट्राइक्लोराइड स्टेबल होता है, सो वो डायरेक्टली रिएक्शन हमने दिखा दी, लेकिन फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड और आयोडाइड जो हैं वो अनस्टेबल होते हैं। सो कैसे प्रिपेयर करे जाते हैं, ड्यूरिंग द रिएक्शन ही बनाए जाते हैं। तो रिएक्शन ड्यूरिंग द रिएक्शन कैसे करोगे, रेड फास्फोरस की इस हैलोजन के साथ रिएक्शन से, तो अपने को क्या मिल रहा है 4PBr3, यहाँ से क्या मिल गया, ये 4×12 6। ठीक है, कैसे बनाया ये बताओ। रेड फास्फोरस की किसके साथ रिएक्शन करवाई, हैलोजन के साथ, यानी कि ब्रोमीन के साथ। ऐसे ही इस रेड फास्फोरस की किसके साथ रिएक्शन करवा सकते हो, आयोडीन के साथ, और क्या मिलेगा अपने को PI3। अब ड्यूरिंग द रिएक्शन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि किसी पहले बना लेंगे तो ये अनस्टेबल है, किसी सब्सटेंस में डिकम्पोज हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो हम ड्यूरिंग द रिएक्शन ही बनाते हैं। और ड्यूरिंग द रिएक्शन बनाने का मेथड क्या है कि रेड फास्फोरस के साथ ब्रोमीन की और आयोडीन की रिएक्शन करिए। चलो हमारे पास PBr3 तैयार हो गया, तो बताओ अब मेरे पास अल्कोहल ले रखी है मैंने, मान लीजिए इथेनॉल, कोई भी अल्कोहल ले सकते हो, प्रोपेनॉल भी ले सकते हो, उसकी PBr3 के साथ रिएक्शन करवाई, सेम जो PCl3 के साथ रिएक्शन थी वही, यानी कि ट्राइक्लोराइड्स में यहाँ 3 लगेगा, हर जगह 3 लगेगा ट्राइक्लोराइड्स में। ट्राइक्लोराइड्स का नाम आते ही समझ जाना कि 3 का वर्णन जरूर होगा, H3PO3। ओके, H3 यहाँ OH का Br लगाइए, क्योंकि मेन तो अपने को Br चाहिए था, इसी के लिए तो सारा काम कर रहे हैं। अब PI3 की क्या रिएक्शन हो जाएगी बताओ बच्चों, सिंपली यही PI3 में डाल देता हूँ, तो PI3 के लिए क्या होगा, मुझे यहाँ आयोडीन लगा हुआ मिल जाएगा, CH3CH2I प्लस H3PO3, राइट। तो ये फास्फोरस के कुछ हैलाइड्स थे जिसकी सहायता से हमने अल्कोहल और फास्फोरस के हैलाइड्स की रिएक्शन करके क्या बनाए, हेलो अल्केन्स बनाए। तो इस पॉइंट में मैंने क्या समझाने की कोशिश करी है, इसमें मैंने कहा है कि दो पॉइंट्स इसमें मैंने लिए हैं कि फास्फोरस क्लोराइड बनाने हैं, यानी कि हैलाइड्स क्लोरोअल्केन्स बनाने हैं, अपने को क्लोरोअल्केन्स बनाने हैं,
तो आप PCl3 और PCl5 डाल करके अल्कोहल में बना सकते हो, एक बात। दूसरी बात मैंने बताई कि यदि आप आइडो और ब्रोमो अल्केन्स बनाना चाहते हैं तो अपने को ड्यूरिंग द रिएक्शन ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि PBr3 और PI3 अनस्टेबल होते हैं। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन बनाया और ये बनने के बाद इस अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाई, सो अपने को क्या मिल गया, आइडो और ब्रोमो अल्केन्स भी मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन कर लेते हैं हम। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है सल्फर थाइनाइल क्लोराइड के साथ, थाइनाइल क्लोराइड्स के साथ। बताइए तो नेक्स्ट रिएक्शन क्या है बच्चों, इसी अल्कोहल्स की नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, थाइनाइल क्लोराइड्स के साथ रिएक्शन। तो तीसरा पार्ट क्या हो गया इस रिएक्शन का कि रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद थाइनाइल क्लोराइड SOCl2। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना एक बार कि मैं अल्कोहल लेता हूँ, ले लिया जी, थाइनाइल क्लोराइड को सब्ट्रैक्शनली लिख लें हम ऐसे, थाइनाइल क्लोराइड SOCl2 को सब्ट्रैक्शनली लिख लें। इसको याद करने का तरीका क्या है, ध्यान से समझना। यहाँ से बॉक्स में क्या आ गया, HCl, भगा दीजिए इसको पहले से ही, HCl, एक HCl गया, ये S, एक ऑक्सीजन S, सल्फर ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन ये, तो क्या हो गए, ये बन गया SO2। कैसे बताओ बच्चों, SO2, दो ऑक्सीजन हो गए, एक सल्फर हो गया SO2। ठीक है, हमारा ये पार्ट जा चुका है रिएक्शन के रूप में। अब बच क्या गया R और Cl, तो यहाँ बन गया RCl। ये गैसियस फॉर्म में होते हैं, सो एस्केप आउट फ्रॉम द गैसियस मिक्सचर। दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। क्यों, ऐसा क्यों है बच्चों, ये बेस्ट मेथड क्यों माना जाता है, बिकॉज इसमें जो बाई प्रोडक्ट है ना वो गैसेस फॉर्म में मिलते हैं, सो आसानी से एस्केप हो जाते हैं। देखो प्रॉब्लम क्या आती है कि हम प्रोडक्ट बनाने के बाद जो मिक्सचर मिलता है उससे प्रोडक्ट जो है वो अलग करना बड़ा मुश्किल काम होता है। ओके, यहाँ तो अपना आसान हो गया, जो गैसेस थी वो एस्केप हो गई, मेरे को जो काम की चीज़ थी यानी कि हेलो अल्केन था वो मिक्सचर में रह गया है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने कुछ अल्कोहल्स की सहायता से प्रिपेयर करके दिखाए हेलो अल्केन्स। ठीक है, नेक्स्ट कुछ मेथड्स और भी हैं जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाते हैं। ओके बच्चों, थैंक्स अ लॉट।